हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए जो विज्ञान और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसमें गणित की प्रश्नों की श्रृंखला लेके हैं। ये वीडियो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो साइंस यानी गणित और विज्ञान के स्टूडेंट हैं। सेकेंड पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के। तो इसमें साइंस के ये मैथ के क्वेश्चन लेके हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, समपंचभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 120 डिग्री, 270, 108, इनमें से कोई नहीं। तो समपंचभुज का मतलब होता है कि जो पांच भुजाओं वाले बराबर पांच भुजाओं वाला जो होता है उसको समपंचभुज कहा जाता है। तो इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, वह इसमें से देखेंगे तो 108 डिग्री आता है, यानी 91 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह प्रत्येक कोण निकालने के लिए इसमें समपंचभुज के प्रत्येक कोण, समपंचभुज का जो प्रत्येक कोण यानी पांचों कोण का जो योग आता है वह 540 डिग्री आएगा। इस वाले फार्मूला से लगाएंगे n-2 इंटू पाई, इतना कोण होता है कुल कोणों का योग। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n का मान 5 -2, पाई का मान कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 540 डिग्री आ जाता है। अब ये प्रत्येक कोण का मान निकालना है तो इसमें 5 का भाग दे देंगे तो ये आ जाता है 108 आ जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन 91 का सही होगा। 92 आता है, कौन सी आकृति 3D नहीं है। ये शंकु दिया है, ये गोला दिया है, ये त्रिभुज दिया है, ये बेलन दिया है। इसमें पहचाना है 3D कौन आकृति नहीं है, तो ये त्रिभुज वाला 3D नहीं है, 2D है, यानी 92 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 प्रश्न आते हैं, नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग कर प्रश्न का उत्तर दो। पहला संकेत इसमें दिया है कि मैं एक 3 अंकों की संख्या हूँ। दूसरा संकेत दिया है मेरा 100वां अंक विषम तथा 3 का गुणज है। तीसरा संकेत दिया है मेरा इकाई का अंक भी 3 का गुणज है तथा मेरे दहाई अंक से 1 ज्यादा है। चौथा संकेत दिया है मेरे 100वें तथा इकाई अंक का योग 12 है। पांचवा संकेत दिया है इकाई का अंक 100वें अंक से बड़ा है। इसमें से संकेतों का, ये पांचों संकेतों का प्रयोग करके हमको पहचानना है चारों विकल्पों में कौन सी संख्या होगी। तो इसको बारी बारी से चेक करेंगे। इसमें तो सबसे सूटेबल यही वाला है, पहला वाला आ जाएगा 389, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। पहला संकेत में मैं 3 अंकों की संख्या है तो ये पुष्टि हो जाएगी। दूसरा है मैं 100वां अंक विषम तथा 3 का गुणज हूँ, तो 100वां अंक क्या है विषम और 3 का गुणज है, यानी 100वां अंक कौन आएगा, इसमें 3 आएगा, विषम भी है और 3 का गुणज का 3 से विभाजित होगा। तीसरा संकेत में मेरा इकाई का अंक भी 3 का गुणज है, तो इकाई का अंक 9 है तो 3 का गुणज है ये। चौथा संकेत मेरे 100वें तथा इकाई अंक का योग 12 है, तो 100वें और इकाई यानी 3 और 9 है तो कुल कितना हो जाएगा 12। पांचवा संकेत क्या है, इकाई अंक 100वें अंक से बड़ा है, तो इकाई अंक 9 है, 100वें 3 है तो उससे बड़ा है, यानी पहला विकल्प सही होगा 93 का। नेक्स्ट आते हैं 94, गणित शिक्षण के उद्देश्य एक शिक्षक की सहायता करते हैं। पहला पाठ्य सामग्री का चयन करने में, दूसरा है सार्थक उद्देश्यों को लिखने में, तीसरा है कक्षा को सक्रिय बनाने में, चौथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में। तो गणित शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं एक शिक्षक की किस तरह से सहायता करते हैं, तो इसमें सही विकल्प इसमें पहचानेंगे तो ये पाठ्य सामग्री का चयन करने में करता है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा 94 का पहला। अब इसके बाद आते हैं 95 प्रश्न आते हैं। इसमें सेट ए की 5 सतत सम संख्याओं का योग 280 है। सतत 5 संख्याओं के एक भिन्न सेट का योग क्या है जिसकी न्यूनतम संख्या सेट ए की न्यूनतम संख्या के 2 गुने से 71 कम है। तो इसमें पहचानना है, क्या करना है इसमें कि सतत 5 संख्याओं के भिन्न सेट का योग निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो न्यूनतम संख्या इसमें पहचाना है। तो क्या हो जाएगा कि जो पहला सेट है उसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी, पूरा योग कितना है 280 है, तो न्यूनतम संख्या इसकी निकल सकती है कितनी कि 280 है पूरा योग, और संख्या कितनी है 5 है, तो 5 का भाग दे देंगे
और न्यूनतम निकालना है तो 4 इसमें घटा देंगे, एक एक 4 संख्याओं के पीछे एक एक अंक आएगा तो उसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 52 आ जाएगा। यानी न्यूनतम संख्या सेट ए की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें दूसरे सेट की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, जो 71 से कम होनी चाहिए। सेट ए की न्यूनतम संख्या के 2 गुने से 71 कम होनी चाहिए, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा, 52 का 2 गुना हो जाएगा और 71 कम यानी -71 कर देंगे तो ये दूसरे सेट की संख्या न्यूनतम संख्या मालूम चल जाएगी, ये आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब ये इस सेट की एक भिन्न सेट का योग क्या है, सतत 5 संख्याओं के भिन्न सेट का योग क्या है, तो इसमें निकालना है। तो 33 हो गया न्यूनतम संख्या, यानी 33 से फिर आगे शुरू हो जाएगा तो कितना तक शुरू हो जाएगा, इसमें 33 हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा, फिर उसके बाद 35 हो जाएगा, फिर इसके बाद 36, फिर 37, अधिकतम 37 तक है। 1 2 3 4 5 संख्याएं हो जाएंगी सतत यानी कंटिन्यू। अब इसी का योग निकालना है तो इसका योग करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 175 इसका आंसर आएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, 95 का चौथा। 96 आते हैं, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। पहला, गणित विषय में अक्रमबद्धता। दूसरा, गणित की भाषा असांकेतिक है। तीसरा, गणित एक रसहीन विषय है। चौथा, गणित एक मूर्त विषय है। तो गणित की प्रकृति और संरचना में कौन सी विशेषता पाई जाती है, इसका सही विकल्प इसमें जाएगा गणित एक रसहीन विषय है, यानी 96 का तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 97 प्रश्न आते हैं, माचिस की तीलियों से बने त्रिभुजों के पैटर्न को पढ़िए। अब ये माचिस की तीलियों से त्रिभुज सब बने हैं, इसमें ये संरचना बनी है। तो 20 त्रिभुज बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, ये हमको ऑप्शन में दिया है 41, 14, 21, 15। अब ये सारणी की सहायता से निकालना है। त्रिभुजों की संख्या दिया है कि एक त्रिभुज में कितने तीलियां लगती हैं, 3, 2 त्रिभुज में 5, 3 में 7, 4 में 9, 5 में 11। तो इस तरह से 20 त्रिभुज बनाना है, तब कितने तीलियों की आवश्यकता होगी। अब इसको पैटर्न के हिसाब से में लगा सकते हैं, तो कितना आएगा, इसमें किस तरह से इसको करेंगे कि इसको जब 3 इसमें जब 3 तीलियों लगाया जाता है, तीलियों की संख्या जब 3 रहती है तो कितना त्रिभुज बनता है, 1 बनता है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 धन कितना लिख सकते हैं, 1। और जब 5 तीलियां होती हैं तब कितने त्रिभुज बनते हैं, 2 त्रिभुज बनते हैं। यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 + 1। और जब 7 तीलियां रहती हैं तो 3 त्रिभुज बनते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। जब 9 तीलियां रहती हैं तो कितने त्रिभुज बनते हैं, 4, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 4 + 1। और जब 11 तीलियां लेते हैं तो 5 त्रिभुज बनते हैं, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 5 + 1। यानी त्रिभुज की संख्या यही है सब, दूसरा जो मान है इसमें तीलियों की संख्या इधर है और त्रिभुज का क्या है, यह है मान। तो इसी तरह से 20 त्रिभुज बनाना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना कर देंगे, 20 लिख देंगे, प्लस कितना, 1। तो ये कितना का आ जाएगा, ये 41 का आ जाएगा। यानी कितने तीलियों की आवश्यकता होगी, 41। 20 त्रिभुज से कितने, 20 त्रिभुज बनाने के लिए 41 तीलियों की आवश्यकता होगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला सही होगा, 97 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 98 प्रश्न, शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी संपूर्ण शक्तियों को विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। यह कथन है मार्शल का, रायबर्न का, रिस्क का, गेट्स का। तो ये कथन किसका है, स्टेटमेंट कितना है, किसका है, ये स्टेटमेंट जो है रायबर्न का है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा, 98 का दूसरा। 93 बातें हैं, एक द्विअंकी संख्या के 2 अंकों का योग 15 और उन 2 अंकों के बीच का अंतर 3 है, तो इस द्विअंकी संख्या के 2 अंकों का गुणनफल क्या है, ये हमको पहचानना है। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए उस संख्या के 2 अंक हैं, x और क्या है, y है।
तो उनके अंकों का योग यानी x प्लस वाई का योग कितना है 15 है, और उसका अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है। तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, x वाई को वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा यानी 2x आ जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। x का वैल्यू 9 आ गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं तो आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। अब ये गुणनफल निकालना है तो गुणनफल का मतलब x गुणे y निकालना है तो कितना आ जाएगा 9 गुणे 6 यानी 54 आ जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 99 का दूसरा ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7वां प्रश्न, एक रकम z x y के बीच क्रमशः 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में बांटनी है तथा दूसरी रकम a तथा b में बराबर बराबर बांटनी है। यदि z को a से 2000 रुपये कम मिलते हैं तो x को कितने रुपए मिले, 10,000, 5,000, 4,000 तय नहीं कर सकते। तो इसको कैसे इसमें देखेंगे, 7वां प्रश्न इसमें ध्यान से देखिएगा कि जेड एक्स वाई में ये इस अनुपात में बांटना है, और जेड और ए और बी को बराबर मिल रहा है, जेड और ए को से अंतर जो है 2,000 रुपये का है। तो इसमें आंकड़ा पूरी तरह से पूर्ण नहीं है कि इसका जवाब दिया जा सके, इस तरह से इसका क्या होगा कि तय नहीं कर सकते, इसको पूर्ण रूप से आंकड़ा इसमें नहीं दिया है, यानी 100 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 101 आते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान है। इसका मान हम लोग को निकालना है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। अब इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 9 है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा, कोष्टक में कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे इसका वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस 2ab प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 26 है, ये बराबर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 81 है, 26 दूना 52, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन से 101 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 102 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 102 में 8 घाते 4 माइनस 8 घाते 2 बराबर क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें 8 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 8 स्क्वायर माइनस कितना बच जाएगा 1, तो 8 स्क्वायर का मतलब 64, और ये 64 में से 1 गया कितना हो जाएगा 63, यानी 64 और 63 को गुणा कर देंगे वही आंसर आ जाएगा। तो 102 का इसमें सही विकल्प आएगा 4032 आ जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 है, एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है, पहला उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, दूसरा सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, तीसरा व्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से, चौथा उपरोक्त सभी। इसमें 103 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं 104, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी, 100 मीटर, 120 मीटर, 130 मीटर, 110 मीटर। कितना हो जाएगा इसका, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है तो मान लीजिए उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है तो x प्लस 120, ये क्या हो जाएगा मीटर, ये इसकी दूरी हो जाएगा, इतना दूरी तय करना पड़ेगा इसको, दूरी बराबर कितना हो जाएगा
यक्स प्लस 120 मीटर हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें क्या निकालेंगे, समय कितना हो जाएगा 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में पार करती है तो समय बराबर हो जाएगा 15 सेकेंड हो जाएगा। और इसकी चाल कितनी हो जाएगी, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे तो कितना गुणा करना पड़ेगा, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50/3 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसी में वैल्यू रख देंगे कि जो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो चाल कितना है 50/3 है, बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 120 प्लस कितना है यक्स है, अब बटे समय कितना है 15 है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसमें आ जाएगा ये 360 प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 15×5=75 यानी 750 हो जाएगा। अब 3x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 390 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 130 मीटर हो जाएगा। तो 104 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 का इसमें 1500 यानी 1500 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, 20, 21, 22, 23। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ना कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें देखेंगे कि ध्यान से देखेंगे तो जो 38 का वर्ग होता है, 38 का वर्ग आता है 1444 आता है, और 39 का जो वर्ग आता है वो आता है 1521। तो ये 1500 जो है 1521 के करीब है, यानी 21 इसमें जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन सकता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाए, 105 का दूसरा। 106 इसमें 3 वर्ष बाद 6% प्रति वार्षिक दर से 5760 की राशि पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, साधारण ब्याज का इसमें इक्वेशन है। तो साधारण ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन कितना इसमें हो जाएगा 5760 गुणे दर कितना हो जाएगा 6 गुणे समय कितना हो जाएगा 3/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1036.80 आ जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला सही होगा, 106 का पहला। हम नेक्स्ट आते हैं 107वां प्रश्न आते हैं। एक खेल 10:05 प्रातः 3 से दोपहर 12:35 तक खेला गया। यह खेल कितने सेकंड चला। तो समय पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है, तो ये जो समय पूरा चला यहाँ 5 से लेके 12:35 तक देखेंगे तो 5 मिनट का ये अंतर हो गया 30 मिनट, और ये 2 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट का अंतर हो गया है। अब ये घंटे में दिया है, इसको सेकंड बदल लेंगे तो कैसे बदलेंगे, 2 घंटे है तो उसमें कितना गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2.5 घंटे है तो 2.5 घंटे का मतलब कितना मिनट हो जाएगा 150 मिनट हो जाएगा। और सेकंड बदलना है तो 150 गुणे कितना हो जाएगा 60 का गुणा हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला के आ जाएगा 9000 सेकेंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला सही होगा, 107 का तीसरा। 108 आते हैं, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना है तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, छायांकित भाग इसमें कितना है गिन लेंगे 1 2 3 4। अब इसमें 2 ठे होगा 5 और 6, क्योंकि इस तरह से भाग है ना, इधर भी 2 ठे होगा 7 और 8 हो जाएगा। यानी छायांकित भाग कुल कितना हो जाएगा 8 हो जाएंगे, और कुल भाग कितने हो जाएंगे जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, और ये कुल कितना हो जाएगा, हाँ 16 हो जाएगा। कुल भाग कितने हैं इसमें 16 हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा बटा 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं 109वां, निम्न में से चौकन्नेपन यानी सतर के विकास में सहायक है। लिखित कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य, ये सभी। तो जो चौकन्नेपन है यानी सतर की विकास के लिए कौन कौन सहायक है, कौन से कार्य सहायक है, तो इसमें देखेंगे ये सभी सहायक, यानी 109 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 110 वर्ग, 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ के 2 को भाग दे देंगे, यानी 130 या प्लस क्या करेंगे 150/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 110 का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 111वां कि 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हैं। टैंक को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी। तो 10 नल जो होते हैं वो 24 मिनट में भर देंगे एक टैंक को। तो 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो पूछ रहा है। तो इसमें कैसे उसकी संख्या निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोग को कि 1 घंटे में निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना होगा कि 24 मिनट में भरने के लिए कितने नल की आवश्यकता होती है, 10 नल की। 1 मिनट में भरने के लिए कितने नल की आवश्यकता होगी, ज़्यादा नल की आवश्यकता होगी, यानी कितना होगा 24 गुणे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसलिए कितने मिनट भरना है, 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। इसमें भाग हो जाएगा 24 गुणे कितना हो जाएगा 24 गुणे 10 अब बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखेंगे तो इसमें 4 नल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला सही होगा, 111 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 112, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। यदि व्यापारी इस वस्तु पर 12% बट्टा देता है तो लाभ प्रतिशत है। तो इसको कैसे मिलाएंगे, तो इसमें मान लेंगे कि माना अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये। माना अंकित मूल्य कितना है इसमें 100 रुपये। तो 100 रुपये है, तो इसमें कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से जो क्रय मूल्य है वह अंकित मूल्य का कितना 80% है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। और जब क्रय मूल्य 80 रुपये हो गए, हमें छूट दे रहा है कितना 12%, यानी छूट कितना हो जाएगा 12 रुपये हो जाएगा। रुपया में इसको लिख लेंगे 12 रुपये हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, यानी बेचने का मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपये अंकित मूल्य है, उसमें 12 रुपये बट्टा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 88 रुपये हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य 80 रुपये है और विक्रय मूल्य 88 है, यानी लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 88 और 80 में लाभ कितना है 8 का, बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 है, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10% आ जाएगा। यानी इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा 112 का। नेक्स्ट आते हैं 113 प्रश्न, यक्ष और वाई दो समान ऊंचाई वाले बेलन हैं। यक्ष के आधार का व्यास वाई के आधार के व्यास का आधा है। यदि यक्ष की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। तो कितना आयतन हो जाएगा ये पहचानना हम लोगों को, इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या होगा कि जो यक्ष और वाई है, तो मान लीजिए कि यक्ष का आयतन कितना हो जाएगा, यक्ष का आयतन बराबर यहाँ से निकालेंगे, यक्ष का आयतन बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन है। तो अब वाई का आयतन कितना हो जाएगा, वाई का आयतन बराबर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यहाँ क्या देंगे, त्रिज्या दोगुनी है तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा और एच यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, वाई का आयतन हो जाएगा। अब यक्ष की ऊंचाई को दोगुना करने पर नया आयतन कितना हो जाएगा, यहाँ से हल कर सकते हैं। यक्ष की ऊंचाई को दोगुना करने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए यक्ष का नया आयतन निकाल सकते हैं यहाँ से। यक्ष का नया आयतन बराबर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह लिख देंगे 2h। तो यह आ जाएगा कितना 2 पाई
आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई r² हो जाएगा। फोर पाई क्या होगा, वाई का आयतन हो जाएगा। इस तरह से x का जो आयतन होगा y के आयतन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, y के आयतन का आधा। तो इसमें 113 का कौन सा विकल्प सही आएगा, ये चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 114 प्रश्न आते हैं। एक संख्या 15 और 16 के घनों के बीच की है। यदि वह संख्या 12 के वर्ग तथा 7 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या क्या है। तो इसमें पहचानेंगे, क्रॉस चेक करके इसमें देख सकते हैं। तो 114 का इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, 4032 हो जाएगा। 15 आते हैं, इसका मान क्या है। तो इसका मान इसको सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट में है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये ऊपर कितना आ जाएगा, 16, ऊपर प्लस कितना होगा 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 36, यह आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं 116, 81 × 82 × 83 × 84 85 86 87 88 को गुणा करने पे इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई का अंक पहचानना है, तो पहले इकाई के अंक को इसमें ले लेंगे। पहला वाला इकाई कितना है, 2 है, दूसरा का 2 है, तीसरा का 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इतने अंक है। इसके गुणा करेंगे तो इसमें 2 और 5 का जब गुणा होगा तो शून्य आ जाएगा। तो शून्य आ जाएगा इस तरह से। तो शून्य के साथ सभी का जब गुणा होगा तो उसका मान कितना आ जाएगा, शून्य, यानी इकाई का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 116 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 इसमें 86, फिर रिक्त स्थान भरना है, 39 34 28 21 7 में रिक्त स्थान की जगह कौन सी संख्या आएगी, 45 44 42 43। तो इसमें अंतर देखेंगे तो 117 में कितने का अंतर इसमें आएगा, इसमें शुरू में जब अंतर आता है तो इसमें 3 का अंतर आ रहा है, और उसके बाद उसमें कितना का अंतर आएगा, 39 और 43 और 39 में अंतर देखेंगे तो इसमें 4, यानी 4 का अंतर आ रहा है। अंतर बढ़ता जा रहा है, इसमें 3 का अंतर है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, फिर 6 का, इसी तरह से अंतर बढ़ता जा रहा है। तो पहले में अंतर कितना है, 3 का अंतर है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा 117 का, ये अंतर को ध्यान रखते हुए इसका विकल्प देख सकते हैं, इसमें 43 आएगा, यानी 117 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 118 प्रश्न आते हैं। एक संख्या के 64% और 48% के बीच 448 का अंतर है, इस संख्या का 49% क्या है। तो मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, यक्स है। तो ये 48 और 64 का अंतर बताना है, तो कितना हो जाएगा, 64 - 48 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ रहा है, 448 के बराबर आ रहा है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर इसमें आ जाएगा, यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यक्स गुणे कितना हो जाएगा, 64 और 48 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। 16 बटे कितना हो जाएगा, 100 बराबर 448 आ जाएगा। यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 448 गुणे के 100 बटे के 16। ये आंसर आ जाएगा, यक्स का वैल्यू आ जाएगा 2800 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका, 118 का है। इसमें ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1372 इसमें आ जाएगा। तो 1372 इसमें आएगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा वाला विकल्प सही होगा, 118 का दूसरा। 19 इसमें आते हैं। निम्न समूहों में कौन सा अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम इसमें पहचाना है। तो ये 3 भिन्नात्मक संख्या अवरोही क्रम में पहचानेंगे। तो जैसे 102 है, तो 102 को दशमलव कितना लिख सकते हैं, 0.50, 3 अंक तक लिखे हैं तो 0 0 लिख सकते हैं।
फिर उसके बाद आता है 5/6, तो इसको कितना लिख सकते हैं 0.833 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 7/8 आता है, तो इसको कितना लिख सकते हैं 0.875 लिख सकते हैं। अब ये आंकिक मान के आधार पर पता कर सकते हैं कि इसमें अवरोही यानी घटता हुआ क्रम वजन है, तो सबसे ज़्यादा कौन रहेगा 7/8, फिर उसके बाद कौन आएगा 5/6, उसके बाद क्या आएगा ये, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 119 का तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लास्ट प्रश्न 120। 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो कितना समय लगेगा कि 12 पुरुष हैं 1/3 काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी पूरा कितने दिन में पूरा कर देंगे 8 लिखे 24 दिन में पूरा कर देंगे। तो एक आदमी कितना दिन में कर देगा 24 गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसलिए कितना आदमी 16 आदमी, तो हो जाएगा 24 × 12/16। इस तरह से इसका आ जाएगा 18 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा पहला 120 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग गणित के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा में 30 ही क्वेश्चन आते हैं और 30 साइंस के आते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।